आपके अपनी यूट्यूब चैनल अर्श स्टडी वन में स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो काफी मजेदार होने वाला वीडियो को मैंने शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो है राजनीति विज्ञान, जिसमें पिछले वीडियो में हमने पुस्तक नंबर 1 में से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे। आज एनसीईआरटी द्वारा जारी की गई दूसरी बुक राष्ट्र निर्माण की चुनौती पहला अध्याय है, जिसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना, इसके प्रमुख कार्यों एवं सिफारिशों का उल्लेख कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। आज़ादी के समय देश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में राष्ट्रीय निर्माण की चुनौती के इलाज से कोई मुख्य दो अंतर लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है स्टेटमेंट ऑफ एक्शन क्या है, रजवाड़ों के विलय के अंतर्गत हैदराबाद के विलय को स्पष्ट कीजिए। चौथा क्वेश्चन है द्विराष्ट्र सिद्धांत किस राजनीतिक दल द्वारा दिया गया था, भारत विभाजन के क्या परिणाम हुए। पांचवा क्वेश्चन है भाग्य वधु से सिर प्रतिशत भेंट या ट्रस्ट विद डेस्टिनी नाम से प्रसिद्ध भाषण किस प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया और भारतीय देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान पर प्रकाश डालिए। छठा क्वेश्चन है भारत की स्वतंत्रता के पश्चात रजवाड़ों का विलय निम्न बिंदुओं के आधार पर व्याख्या कीजिए। समस्या। दूसरा है सरकार का नजरिया। सातक क्वेश्चन से भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी, भारत में मणिपुर के विलय को स्पष्ट कीजिए। आठवां क्वेश्चन है भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने के लिए नेहरू ने किन तर्कों का इस्तेमाल किया, क्या आपको लगता है कि ये केवल भावनात्मक और नैतिक तर्क हैं अथवा इनमें से कोई तर्क युक्तिपरक भी है। नौवां क्वेश्चन से निम्नलिखित सिद्धांतों के साथ उचित उदाहरणों का मेल कीजिए। जिसमें क धर्म के आधार पर देश की सीमा निर्धारण और ख विभिन्न भाषाओं के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण, ग भौगोलिक आधार पर किसी देश के क्षेत्र का सीमांकन, किसी देश के भीतर प्रशासनिक और राजनीतिक आधार पर क्षेत्रों का सीमांकन। जिसमें बी खंड है, जिसमें पहला है पाकिस्तान और बांग्लादेश, भारत और मणिपुर, झारखंड और छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। अगले अध्याय से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। एक दल के प्रभुत्व का दौर, जिसमें पहला क्वेश्चन से समाजवादी दल और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच दो अंतर लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी के बीच दो अंतर लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है क्या सकल पार्टी प्रभुत्व की प्रणाली भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक चरित्र पर खराब असर हुआ। चौथा क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर नेताओं और दलों के नाम की सूचियाँ हैं, दोनों को सूचियों का सम्मेलन बिठाइए। जिसमें एस ए डांगे, इसके सामने है भारतीय जनसंघ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वतंत्र पार्टी, मीनू मसानी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, अशोक मेहता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इनमें से आपको सही सम्मेलन करना है। पांचवा क्वेश्चन है कांग्रेस किन अर्थों में एक विचारधारात्मक गठबंधन थी, समझाइए। कांग्रेस में मौजूद विभिन्न विचारधारात्मक उपस्थितियों का उल्लेख कीजिए। सातवां क्वेश्चन है भारत में पहले 3 चुनाव में कांग्रेस के प्रभुत्व का दौर कारण बताइए। आठवां क्वेश्चन है भारतीय जनसंघ की विचारधारा को समझाइए। अगला अध्याय है अध्याय संख्या 3 नियोजित विकास की राजनीति। जिसमें बॉम्बे प्लान से आप क्या समझते हैं, हरित क्रांति व श्वेत क्रांति क्या थी, हरित क्रांति के 2 सकारात्मक परिणाम लिखिए, हरित क्रांति के 2 नकारात्मक परिणाम लिखिए। आज़ादी के समय विकास के सवाल पर प्रमुख मतभेद क्या थे। छठा क्वेश्चन है पहली पंचवर्षीय योजना का किस चीज पर सबसे ज्यादा जोर था और दूसरी पंचवर्षीय योजना पहली से किन अर्थों में अलग थी। सातवें क्वेश्चन है दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक विकास बनाम कृषि विकास का विवाद चला था, इस विवाद में क्या क्या तर्क दिए। आठवें क्वेश्चन है निम्नलिखित सूचियों को सम्मेलन बिठाई कीजिए। चौधरी शरण सिंह औद्योगिकरण, बीसी मालनवीस जोनिंग, बिहार काका किसान, वर्गीज कुरियन सहकार डेयरी। इनको आपको सही सम्मेलन करके देखना है। नौवां क्वेश्चन है योजना आयोग का गठन किन कारणों से किया गया था। 10वां क्वेश्चन है विकेंद्रित नियोजन से आप क्या समझते हैं। अध्याय संख्या 5वां है, जिसमें कांग्रेस प्रणाली चुनौती और पुनर्स्थापना।
जिसमें पहला क्वेश्चन है 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार किन कारणों से लोकप्रिय थी, कोई 2 कारण लिखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 2, 1960 के दशक में कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिंडिकेट का क्या अर्थ है, सिंडिकेट ने कांग्रेस पार्टी में क्या भूमिका निभाई। तीसरा क्वेश्चन है कांग्रेस पार्टी किन मसलों को लेकर 1969 में टूट की शिकार हुई। चौथा क्वेश्चन है 1971 के चुनाव और कांग्रेस की पुनर्स्थापना तथा उसके परिणाम पर टिप्पणी लिखिए। पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए, इंदिरा गांधी बनाम सिंडिकेट दल बदल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 7, प्रीवियस से आप क्या समझते हैं, इस व्यवस्था की समाप्ति के विभिन्न प्रयासों पर प्रकाश डालिए। सातवां क्वेश्चन 1967 के 4थे आम चुनाव में कांग्रेस दल की बहुमुखी चुनौती बताइए। तो अगले अध्याय का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो को छोटे करते हुए यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।